Om Shanti. Welcome to Brahma Kumaris. Brahma Kumaris, where self-transformation begins. जहाँ विज्ञान ने दी जिंदगी को रफ्तार, वहीं ब्रह्मा कुमारीज ने दिया विचारों को संचार। आज अगर हम देखें तो हर चीज ऑनलाइन है, पर इनर पीस आज भी ऑफलाइन है। और टेक्नोलॉजी को देखें तो टेक्नोलॉजी ने हमें एक दूसरे से कनेक्ट तो कर दिया, पर क्या हमने खुद को खुद से कनेक्ट किया? क्योंकि इस जिंदगी को तो हमने भाग दौड़ की जिंदगी बना दिया, और इस भाग दौड़ की जिंदगी में क्या आपको पता है कि हमने क्या खो दिया? यस, हमने खुद को ही खो दिया। बिल्कुल सही सुना, हमने खुद को ही खो दिया। पर नो वरीज, खोया तो है, लेकिन खुद को फिर से पाने का रास्ता भी हमें मिल गया। क्या आप जानना चाहेंगे वो रास्ता क्या है? तो चलिए, ब्रह्मा कुमारीज के पास है खुद को जानने का रास्ता, खुद से फिर से जुड़ जाने का रास्ता। तो एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक राजा था। वो अपने मंत्री से एक दिन बोला, मंत्री जी, कोई मुझे प्यार क्यों नहीं करता है? कोई मुझे सम्मान क्यों नहीं देता है? कोई मुझे पसंद क्यों नहीं करता है? क्या मैं इतना बुरा हूँ? मंत्री बोले, राजा साहब, आप तो अच्छाई के देवता हैं, लेकिन समस्या तो आपके मांगने वाले दिल में है। राजा बोले, मैं क्या दिल से भिखारी हूँ? तो मंत्री बोले, नहीं महाराज, आप दिल से भिखारी नहीं हैं। और राजा और मंत्री की ये बातें एक साधु सुन रहे थे। तो साधु बीच में बोलते हैं, राजा जी, मैं आपके लिए एक जादुई चश्मा और एक जादुई आईना लेकर आया हूँ। इस चश्मे को आप पहने। तो राजा हैरान हो गए। राजा बोले, वाह, क्या इस चश्मे को पहनकर मैं हैंडसम दिखूंगा? तो साधु जी बोले, नहीं राजा जी, आप जो हैं जैसे हैं वो दिखेंगे। तो राजा बोले, अच्छा। राजा ने चश्मा पहन लिया, और चश्मा पहनकर जब राजा जी ने देखा तो उन्हें सब तारे जैसे लगने लगे। फिर राजा जी ने उस चश्मे के साथ आईने में देखा तो राजा जी को वो खुद भी एक तारे के जैसे लगने लगे। तो राजा हैरान हो गए। तो साधु बोले, राजा साहब, यही तो आप हैं, एक चमकते हुए तारे की तरह, एक आत्मा है, और आप सबको देख रहे थे तो हम सब भी आत्मा हैं, और हर आत्मा के पास प्यार का खजाना है, सम्मान का भंडार है और शांति की नदी है। लेकिन जब हम खुद को भूल जाते हैं और जब कर्म करते हैं और अलग अलग हम रोल प्ले करते हैं, जैसे कोई राजा का, कोई मंत्री का, कोई साधु का, और इस रोल में जब हम आ जाते हैं तो हम खुद को भूल जाते हैं, और जब खुद को भूल जाते हैं तो प्यार, शांति, खुशी हम बाहर ढूंढने लगते हैं। तो राजा को समझ में आया कि जो मुझे चाहिए वो तो मेरे ही पास है। तो राजा साधु को बोले कि आज से मैं ये सारी चीज़ें बाहर नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि ये सब तो मेरे पास है। मैं सबको आज से प्यार दूंगा, सम्मान दूंगा। तो देखा, राजा को तो समझ में आ गया, लेकिन क्या हमें समझ में आया कि हम कौन हैं? यस, हम सब एक आत्मा है, एकदम पॉइंट ऑफ लाइट। तो ब्रह्मा कुमारीज हमें अपनी ही पहचान देती है कि हम एक आत्मा है, बाकी तो हम अपने अपने डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं। तो जब हम खुद को जान लेते हैं, खुद को पहचान लेते हैं, तो इस जीवन को एक पर्पस के साथ जीना सीख जाते हैं। जीवन में पर्पस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप सोचो, क्या खुद को पहचानने से सिर्फ काम चलेगा? क्योंकि जीवन में आने वाली परिस्थितियाँ, उनका सामना करने के लिए शक्तियाँ भी तो चाहिए, और उन शक्तियों को अपने जीवन में लाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के पास एक और सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है राज योगा मेडिटेशन। यस, राज योगा मेडिटेशन।
आप सोच रहे होंगे मेडिटेशन तो हमने बहुत किए हैं, पर नहीं, राज योगा मेडिटेशन एक यूनिक मेडिटेशन है। अगर हम बात करें राज योगा मेडिटेशन की, ना कोई मंत्र है, ना कोई पोस्चर है, ना कोई तंत्र है, ना कोई आसन है। ये तो है एक सरल सा संबंध आत्मा का परमात्मा के संग। और अगर हम मेडिटेशन के बारे में देखें तो हम भाग रहे हैं जिंदगी को बनाकर एक रेस, और राज योगा मेडिटेशन से मिलता है हमें शांति का स्पेस। तो राज योगा मेडिटेशन एक यूनिक मेडिटेशन है। जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें हमारे मन को सही डायरेक्शन देना हम सीख जाते हैं। और जब मन सही डायरेक्शन में चलता है तो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हर प्रॉब्लम में हम पॉजिटिव सोच पाते हैं, और जब हम पॉजिटिव सोच पाते हैं तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना आसान हो जाता है। इसीलिए राज योगा मेडिटेशन में हम बहुत ही लाइट फील करते हैं फ्रॉम माइंड, और जब माइंड लाइट है तो माइंड जो है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड की तरफ बढ़ता है। तो राज योगा मेडिटेशन हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड से सॉल्यूशन ओरिएंटेड की तरफ ले जाता है, और हम क्योस में भी काम रहना सीख जाते हैं, क्योंकि कोई भी काम, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें स्ट्रेस फील नहीं होती है, और लाइफ एकदम आसान लगने लगती है। जैसे हम लाइफ का हर मोमेंट एंजॉय करना सीख जाते हैं, और जीवन में आने वाली परिस्थितियों में हम एकदम अपने आप को स्टेबल रख पाते हैं। क्योंकि जब आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाती है तो परमात्मा की शक्तियों को अनुभव कर पाती है, और परमात्मा की शक्तियाँ जब हम अनुभव करते हैं और अपने जीवन में लेके आते हैं तो उससे जीवन की हर चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है, और हमारी जीवन हमें एक सौगात के रूप में लगती है। ऐसा लगता है कि हर चुनौती हमारे लिए एक गिफ्ट है। तो राज योगा मेडिटेशन हमें एक्सटर्नल जर्नी से इंटरनल जर्नी की ओर लेके जाता है, और वी फील वेरी एम्पावर्ड व्हेन वी डू प्रैक्टिस ऑफ इट। तो इसीलिए राज योगा मेडिटेशन की खास बात ये भी है कि इसे हर कोई कर सकता है, चाहे वो कोई एज का है, चाहे किसी कास्ट का है, बच्चा है, बुजुर्ग है, कोई भी कर सकता है। किसी भी रिलीजन का व्यक्ति इसको आसानी से कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब हमें समझ मिलती है कि मैं तो एक आत्मा हूँ और बाकी सब भी आत्माएं हैं, तो हमें हमारे अंदर वो सम्मान की भावना जागृत होती है। तो इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना और भी इजी हो जाता है, और इसीलिए ये राज योगा मेडिटेशन हम किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में बहुत इजीली कर पाते हैं। और हर प्रोफेशन में इसकी प्रैक्टिस करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज में स्पेशल 20 विंग्स बनी हुई हैं। अपने हर प्रोफेशन में इस प्रैक्टिस से हम अपनी बिजी लाइफ को बहुत इजी बना सकते हैं। फिर चाहे वो आईटी विंग हो, मेडिकल विंग हो, इंजीनियर विंग हो, स्पोर्ट्स विंग हो, कोई भी विंग हो, हर प्रोफेशन में हम इस राज योगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस से अपना जीवन बहुत इजी और पीसफुल बना सकते हैं। बिकॉज ये सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल। सबका जीवन आसान बनाने के लिए सब शांति, प्यार और भाईचारे की भावना से जीवन को जिए और खुद में शक्तियों का अनुभव करें। उसके लिए ब्रह्मा कुमारीज 85 ईयर से भी ज़्यादा समय से यह शिक्षा सबको दे रही है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज में कोई प्रवचन नहीं है, ये सिर्फ स्व अनुभव की शिक्षा है। जहाँ हम खुद को जान लेते हैं, खुद का अनुभव करते हैं, तो परमात्मा से जुड़ना और भी आसान हो जाता है, और परमात्मा की शक्तियों को हम डेली लाइफ में अनुभव कर पाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज के 140 से भी अधिक देशों में सेंटर्स हैं, जहाँ पर लाखों भाई बहनें, देश विदेश के लाखों भाई बहनें इस राज योगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने जीवन को बहुत ही पीसफुल और लवफुल बना रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज के कहीं भी किसी भी सेंटर पर अगर हम जाएं तो हर जगह
ये शिक्षा, ये मेडिटेशन की टीचिंग एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। और ब्रह्मा कुमारीज को अगर हम देखें तो यह महिलाओं द्वारा संचालित है, चाहे लीडरशिप में हो, चाहे सेवा में हो, हर जगह महिलाओं का सशक्त उदाहरण है। तो ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। लेकिन अगर हम ब्रह्मा कुमारीज के विजन की बात करें तो ब्रह्मा कुमारीज का विजन ही है वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट रिनाउंसिंग द वर्ल्ड, इट्स ऑल अबाउट रूलिंग योर इनर वर्ल्ड। क्योंकि जब मैं बदलूंगी तो मेरा घर बदलेगा, जब मेरा घर बदलेगा तो समाज बदलेगा, और जब समाज बदलेगा तो ये संसार बदलेगा। तो ब्रह्मा कुमारीज आ स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन। तो क्या आप भी इस स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनना चाहेंगे? तो चलें कुछ पल हम इस राज योगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं और जीवन को देते हैं एक ऐसी दिशा जिसमें हो शांति, सुख और सरलता। तो चलिए बहुत सुंदर मेडिटेशन एक्सपीरियंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम कुछ पल के लिए राजयोग का अभ्यास करते हैं। सभी आराम से बैठे, बैक स्ट्रेट। अभी जो संकल्प आपको दिए जाएंगे वो मन में दोहराएं और अनुभव करें। सबसे पहले एक गहरी लंबी सांस लें और उसको धीरे धीरे छोड़ें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब मैं सभी बातों से अपने विचारों को समेटकर, चाहे वो पास्ट की हैं या फ्यूचर की हैं, मैं सिर्फ इस वर्तमान क्षण पर फोकस करती हूँ। अपनी श्वासों की गति को मैं फील कर रही हूँ। अपने शरीर में होने वाले अलग अलग सेंसेशंस को मैं महसूस कर रही हूँ। इन सभी सेंसेशन से भी ऊपर उठकर अब मैं अपना ध्यान मस्तक के बीच केंद्रित करती हूँ। यहाँ मैं एक ऊर्जा को महसूस कर रही हूँ। इस महसूसता के साथ मैं अपने ज्योति बिंदु सत्य स्वरूप को देख रही हूँ। मैं अति सूक्ष्म छोटा सा सितारा हूँ। इस पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करने वाला सितारा हूँ। मैं एक शक्ति हूँ। इस शरीर की हर कर्मेंद्रिय मेरे कंट्रोल में है। मेरा निजी स्वरूप प्योरिटी है। मैं शुद्ध हूँ। मेरे विचार शुद्ध हैं। मेरे भाव शुभ हैं। मेरा मन शांत है।
मेरे मन में अच्छे विचारों का संचार हो रहा है। उन विचारों से मुझे शांति का अनुभव हो रहा है। मेरे संकल्पों की गति धीमी होती जा रही है। और मैं गहरी शांति का अनुभव कर रही हूँ। यही मेरा निजी स्वरूप है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।